पार्ट 2 सल्तनत काल की शुरुआत। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य स्थापित हो गया। इन तुर्क शासकों का रहन सहन, भाषा, शासन तथा तरीका भारतीय शासकों से बिल्कुल अलग था। इन्होंने दिल्ली को अपना केंद्र बनाया और लगभग 320 साल तक शासन किया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई। उसकी मृत्यु के समय तक लगभग पूरा उत्तर भारत उसके अधीन हो चुका था। उसने भारत में शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। इन्हीं में योगी गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था। गौरी की मृत्यु के समाचार मिलने के बाद वह अगला शासक कहलाया। उसने अपने आप को शासक घोषित कर दिया। यह तुर्क राज्य तक तुर्क सल्तनत कहलाया। अगले शासक इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तब यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध थी। आपको इस बात की हैरानी होगी कि उन दिनों गुलाम रखने की प्रथा थी। तुर्किस्तान से युवकों को खरीद कर लाया जाता था और उन्हें प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेचा जाता था। वे गुलाम कहलाते थे। सुल्तान की सेवा में आने पर योग्य और होनहार गुलामों को ऊंचे पद भी दिए जाते थे। सल्तनत के सामने चुनौतियां। सरदार जिन्हें अमीर कहा जाता था, तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। इनमें जातीय श्रेष्ठता तथा सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की भी होड़ रहती थी। इन्हीं अमीर सरदारों में से ही सुल्तान होता था। सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता एवं शासकीय क्षमता का होना बहुत आवश्यक था। इन क्षमताओं के प्रभाव से ही सुल्तान बन सकता था और तभी तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त करना भी संभव था। सुल्तान के लिए अमीर सरदार का समर्थन और विश्वास जरूरी था। उसे हमेशा भय रहता था कि कहीं ये अमीर सरदार आपस में मिलकर कोई षड्यंत्र न कर दे। अतः सुल्तान को अधिकांश समय इन गुप्त षड्यंत्र से बचने के उपायों में बीतता था। सुल्तानों को इन अमीर सरदारों में संतुलन भी बनाए रखना पड़ता था। सुल्तान इस्लाम धर्मावलंबी थे तथा बाहरी देशों से आए थे, इसलिए भारतीय जनता पर शासन करने के लिए तुर्क अमीर उलेमा आदि को खुश करने के साथ हिंदुस्तानी जनता से भी सतर्क रहते थे, क्योंकि सल्तनत में विद्रोह का भय हमेशा बना रहता था। सल्तनत कालीन शासकों ने आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शासकीय प्रबंध तंत्र तथा राज्य विस्तार एवं बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए मजबूत सैन्य संगठन भी बनाए। इनमें प्रारंभिक तुर्क खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश प्रमुख थे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसकी उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात वह लाखों को दान करने वाला था। वह लाखों रुपया दान करता था, दान प्रिय व्यक्ति था। भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय सैनिक गतिविधि में ही बीता। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद और अजमेर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी, परंतु इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली, पर उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसे नहीं मिला। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बिठाया। उसे ही उत्तरी भारत में तुर्क राज्यों की वास्तविक स्थापना माना जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदार का संगठन अर्थात तुर्कान-ए-चहलगानी का निर्माण किया। शासन व्यवस्था। इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। उसने दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य को राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उसने एक ताकता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली। सुल्तान ने अपनी सल्तनत राज्य को कुछ प्रांतों में बांटा। प्रांतों का इक्ता कहते थे। हर इक्ते में सुल्तान अपने एक जिम्मेदारी सेनापति को नियुक्त करता था, जिसे इक्तार या अक्तदार कहा जाता था।
क्या पिछली कक्षा में आपने स्थान इक़्तिदार के पास अपनी सेना होती थी और प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते थे। इक़्तिदार उनकी सहायता से राज्य की रक्षा करते थे और अपने नियंत्रित क्षेत्रों से कर वसूल करते थे। अपने इक्ते में इकट्ठे किए गए कर से ही वह अपना और अपने अधिकारियों को और अपने सैनिकों का खर्च चलाते थे। इस खर्चे के उपरांत जो कर बच जाता था उसे इक़्तिदार सुल्तान को भेज देते थे। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था से सुधार करते हुए चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रज़िया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया।